दिल चाहता है। करण ने राधिका को देखा होगा। कौन? करण, करण शिवानी के बारे में सोचो। राधिका, मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने बारे में सोचना चाहता हूँ। करण, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। अगर हमें यहाँ रहना है तो यहाँ के उसूलों को हमें मानना ही पड़ेगा। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम मनमानी करें। राधिका, मैंने शिवानी से ये तक नहीं छुपाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या सच बोलने की ये सजा दी जा रही है मुझे? करण, शिवानी आज मुझे अचानक ही मिल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ दोबारा मेरी मुलाकात हो। करण, क्या तुम जानते हो वो ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी शादी टूट जाए। वो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती है। सच्चे दिल से तो तुम भी मुझसे प्यार करती हो राधिका। फिर क्यों चाहती हो कि ये रिश्ता टूटे? मेरे लिए तो अब भी रास्ते हैं करण, लेकिन शिवानी के सारे रास्ते तुम पर ही खत्म होते हैं। वो क्या करेगी, क्या कहेगी वो खुशबू से? इन सब बातों को सोचे बगैर हमने प्यार कर लिया करण। लेकिन मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। मैं शिवानी और खुशबू को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं जिंदगी की सारी दौलत पहले उन्हें दूंगा। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। करण, बात पैसों की नहीं है, बात है प्यार की। तुम इस शादी को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, मैं ये शादी नहीं तोड़ूंगा। मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे तुमसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे दूर जाने के लिए मत कहो। करण, दूसरों से झूठ बोलना बहुत ही आसान होता है, खुद से झूठ बोलना बहुत मुश्किल। कौन हो सकता है? कहीं शिवानी को तो नहीं पता चल गया? राधिका, आर यू देयर? कौन है? सिद्धार्थ। हाय करण, सिद्धार्थ। हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? हाय। मैं चलता हूँ राधिका। सी यू सिद्धार्थ। शायद मैं गलत वक्त पे आ गया। तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। राधिका, तुम्हें करण को भुलाना होगा।
जिंदगी ऐसे नहीं जी जा सकती। नहीं, मैं करण को नहीं भुला सकती, कभी नहीं। अच्छा ठीक है, पहले दूध पी लो। नहीं नानी, नहीं, दूध तो पीना पड़ेगा। नहीं, मम्मी आके। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। हेलो मम्मी आप मेरे लिए क्या लाए? लाई हूँ स्टोरी बुक्स। वाह दिखो ना मम्मी। देखो देखो देखो, ये लीजिए। वाह चलो इतनी बेटा। सारी। हाँ मम्मी आप सुनाइए ना। हाँ, पहले होमवर्क कंप्लीट किया। मम्मी थक के आई है ना बेटे। मम्मी आप प्लीज मुझे स्टोरी सुनाइए ना। हाँ बेटे, बाद में प्लीज। मम्मी ऑफिस बेटा। आज ऑफिस से जल्दी आ गई? हाँ माँ। देखो करण साथ में नहीं आया? नहीं, करण बिजी था किसी और काम में। मम्मी मम्मी आप मुझे स्टोरी सुनाइए ना बेटे बाद में प्लीज, मैंने कहा ना थक गई हूँ मैं। प्लीज मम्मी। खुशबू बेटे, मैंने कहा ना बाद में प्लीज। आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है ना इसलिए। खुशबू प्लीज। क्या बात है शिवानी? कुछ नहीं पापा, थक गई हूँ मैं। शिवानी बेटा, तुम्हारा करण के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, करण ने कुछ कहा? मैं ऐसे भी तो थक सकती हूँ ना माँ। ये जरूरी तो नहीं कि मेरा करण के साथ झगड़ा ही हो। एक बात कहूं बेटा, करण के साथ काम करने का तुम्हारा फैसला अपना था। उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने वो फैसला क्यों किया, ताकि तुम करण के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सको। लेकिन बेटा, मैंने जिंदगी में एक बात देखी है, हर वक्त साथ रहने से प्यार कम और गुस्सा ज्यादा बढ़ता है। मेरे लिए तो अब भी रास्ते हैं करण, लेकिन शिवानी के सारे रास्ते तुम पर ही खत्म होते हैं। क्या कहेगी वो खुशबू से? इन सब बातों को सोचे बगैर हमने प्यार कर लिया करण। फैसला करो करण, तुम्हें शिवानी चाहिए या राधिका? अरे तुम सोई नहीं अब तक? नहीं। सॉरी शिवानी, मुझे देर हो गई। मैं वो रंगलानी के साथ मीटिंग में फंस गया, फिर तुम ही ऑफिस से बिना बताए चली गई। मुझे फोन कर लिया होता। मेरी फूल कहाँ है? फूल? हाँ, पल्लवी कह रही थी कि उसने तुम्हें मेरे लिए फूल खरीदते हुए देखा। ओ हाँ, मैं वो रंगलानी की ऑफिस में ही भूला है। मैं नीचे आया था, मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम मिली नहीं, फिर मैं रंगलानी से मिलने चला गया। मतलब वो फूल मेरी किस्मत में थे ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, इसलिए मैंने फूल खरीदे थे। कल फिर से खरीद दूंगा। करण, तुम कितने अच्छे हो, कितना प्यार करते हो मुझसे, करते हो ना? थैंक्स। राधिका, तुम्हें शायद मेरा ये कहना बुरा लगा कि तुम्हें करण से नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो मैंने तो ये मशवरा एक दोस्त की हैसियत से लिया था, और वो भी इसलिए क्योंकि
मैं चाहता हूं तुम इस अकेलेपन से, इस उदासी से बाहर निकल आओ। मैं जानती हूँ सिद्धार्थ, अगर मुझे बुरा लग रहा है तो सिर्फ इस बात का कि सब ऐसा क्यों समझते हैं कि एक रिश्ते को तोड़ना बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसी पेड़ से एक फूल को तोड़ना। सिद्धार्थ, प्यार एक दिन में नहीं होता। कभी किसी से मिलने के बाद अचानक ये एहसास होता है कि इसमें भी बहुत कुछ वैसा है जो मुझ में है, कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है। तब शुरू होता है अपनापन। और प्यार तब पनपता है जब हमें एक दूसरे में अपना चेहरा नजर आता है। और एक बार जब ऐसा हो जाए तो बहुत वक्त लगता है ये मानने में कि ये सच नहीं है। मैं समझ सकता हूं राधिका। सिद्धार्थ, अगर करण बार बार मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा है तो मैं समझ सकती हूँ वो किस दौर से गुजर रहा है। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। अगर मुझे नींद नहीं आती तो उसे कैसे आ सकती है? शिवानी, मैं राधिका से मिलने गया था। मैं तुमसे मिलने के लिए ऑफिस से नीचे उतरा और मैंने तुम्हें और राधिका को साथ देखा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि कई दिनों से मुझे यह सवाल परेशान कर रहा था कि राधिका मुझे बिना बताए कहां चली गई। तुम्हारे पास आते आते मैं उसके पीछे चला गया। तुम अपने आप को रोक सकते थे करण। क्या ये पता लगाना जरूरी था कि राधिका अब कहाँ रहती है? जरूरी नहीं था शिवानी, फिर भी मैं उसके पीछे चला गया क्योंकि मैं अभी तक राधिका को पूरी तरह से नहीं भुला पाया। भुला तब पाओगे जब तुम भुलाने की कोशिश करोगे। करण, उस दिन जब हम रेस्टोरेंट में थे तब भी राधिका तुम्हारे सामने आई थी, लेकिन तुमने एक बार भी उसकी तरफ पलट के नहीं देखा क्योंकि तुम ये चाहते थे कि तुम उसे भुला सको। तुम्हें इस बात को समझना होगा शिवानी कि मेरा और राधिका का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका था और अगर तुम अपनी जान देने की कोशिश नहीं करती तो हम और भी आगे निकल जाते। मैं जानता हूं कि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें यह सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम इस बात को समझ सको कि मैं क्यों बार बार राधिका की तरफ खींचा चला जाता हूं, क्यों उसे भुलाने में मुझे इतनी मुश्किल हो रही है, क्यों हम इस बात से वाकिफ होकर भी कि इस रिश्ते की बुनियाद गलत है, इस रिश्ते को नहीं भुला पाए। जो खालीपन मैं यहां तुम्हारे साथ महसूस कर रहा था, उस खालीपन को राधिका ने मेरी जिंदगी में पूरा किया। हमने कुछ हद तक खुशी हासिल भी की। हमारे सपने झूठे जरूर थे,
लेकिन कुछ सपने हमने एक साथ देखे थे। और मैंने उन सपनों को तोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा। करण कुछ सपने हमने भी देखे थे, राधिका और तुमसे पहले। फिर तुमने ये फैसला क्यों किया कि तुम राधिका के सपनों को सच बनाओगे और मेरे सपनों को सपना ही रहने दोगे? शिवानी, आज अगर मैं तुम्हारे पास हूं तो उसकी वजह यह है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं जानता हूं कि मैंने दायरों के बाहर कदम रखा है, जहां मुझे नहीं रखना चाहिए था। कितने खूबसूरत है ना ये शब्द, दायरे, कदम। कितनी आसानी से सच्चाई को छिपा लेते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच्चाई तो ये है करण कि तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, सिर्फ धोखा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं शिवानी जो धोखे को बयान नहीं कर पाते। जैसे धोखा तब होना जब किसी रिश्ते से आपको कुछ उम्मीद हो और वो रिश्ता कुछ और ही निकले, जैसा तुम्हारे और मेरे बीच हुआ है। यही तो तुम्हारे और मेरे सोचने में फर्क है करण। शादी के बाद मैंने जो कुछ भी किया, चाहे वो खुशबू को पालना हो, घर की सफाई हो या फिर नौकरों से उलझना हो, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया। वरना कॉलेज से कुछ दिन पहले निकली हुई एक लड़की के लिए एक पूरा घर संभालना नामुमकिन था। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे प्यार में किया करण। रो मत शिवानी प्लीज, हम एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तुम कर रहे होगे करण, मैं तुम्हें समझती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम अब भी राधिका से प्यार करते हो। शिवानी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें इस शादी से आजाद कर दूं? तुम्हारे प्यार में मैं ये भी कर सकती हूँ